हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर अकेडमी में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी क्लास 8 एनसीईआरटी एमसीक्यू बेस्ड ऑन एडीपीटी एग्जाम पैटर्न। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे थे वो सारे दोस्तों सोल्व कर रहे हैं हम क्लास क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। और इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस में, पॉलिटी हो या फिर वो हिस्ट्री हो या फिर वो ज्योग्राफी हो या कह सकते हैं इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे के सारे कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज और कह सकते हैं सीक्वेंस वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी क्लास 8 एनसीईआरटी एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के बारे में सही है? फर्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में एक संविधान सभा की मांग की थी। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। संविधान सभा ने दिसंबर 1946 एवं नवंबर 1949 के बीच स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान तैयार किया था। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा, दोनों ठीक है। सी। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा सही धर्मनिरपेक्ष राज्य के उद्देश्य हैं? एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता है। स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। एक ही धार्मिक समुदाय के कुछ सदस्य अन्य सदस्यों पर हावी नहीं होते हैं। ये भी अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3। संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? फर्स्ट, भारत की संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। अपने आप में दोस्तों ठीक है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है और इसके दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा राज्यों की परिषद जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 245 होती है और भारत के उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। थर्ड, लोकसभा जन सदन जिसकी कुल सदस्य संख्या 545 है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये दोस्तों गलत है, इसकी अध्यक्षता इसके अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। ये गलत है। राइट आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित अधिनियम पर विचार करें, बताएं ब्रिटिश निरंकुशता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? बताना है विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट और ब्रिटिश आर्बिट्रेरीनेस। फर्स्ट, रोलेट एक्ट दोस्तों ये पारित किया गया था 1919 में। इसने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का अधिकार दिया। कह सकते हैं ये है जो क्या है, ब्रिटिश निरंकुशता का एक स्पष्ट उदाहरण है। 1870 का राजद्रोह अधिनियम, ये भी ध्यान रखेंगे, इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की और कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार की जो लोग आलोचना करते थे या उसके विरोध में जाते थे उनको गिरफ्तार करना बिना मुकदमे के और कारावास की अनुमति देना ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये भी क्या था, एक ब्रिटिश निरंकुशता का एग्जाम्पल है। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये अधिनियम ब्रिटिश निरंकुशता से संबंधित नहीं है बल्कि हिंदू कानून में उत्तराधिकार से संबंधित है। राइट आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5। न्यायपालिका के लिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें। कौन सा संयोजन सही है? विवाद समाधान ना में ठीक है। विवाद समाधान ठीक है। न्यायपालिका कह सकते हैं दोस्तों नागरिकों के बीच या कह सकते हैं नागरिकों और सरकार के बीच या दो राज्यों के सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए काम करती है। न्यायिक समीक्षा ये भी आएगा, मतलब कि न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करें। मौलिक कर्तव्यों का कार्यान्वयन दोस्तों ये ध्यान रखेंगे आप, मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर लागू होते हैं न कि न्यायपालिका पर। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में भूमिका निभाती है लेकिन मौलिक कर्तव्यों के सीधे कार्यान्वयन में नहीं। तो इसलिए ये गलत होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6। पुलिस की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा संयोजन सही है? पुलिस तय करती है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं।
ये दोस्तों अपने आप में गलत है। ये काम किसका है? कोर्ट का, कोर्ट में न्यायाधीश का कह सकते हैं। सेकंड, की जा रही जांच में गवाहों के बयान दर्ज करना तथा विभिन्न प्रकार के तथ्य एकत्र करना शामिल है। ठीक है, ये काम है पुलिस का। जुटाए गए सबूत आरोपी व्यक्ति के अपराध की ओर इशारा करते हैं, फिर वे न्यायालय में चार्जशीट दायर करते हैं, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, आदिवासियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा संयोजन सही है, ये बताना है। फर्स्ट, अनुसूचित जनजाति भारत सरकार द्वारा विभिन्न आधिकारिक दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। अपने आप में ठीक है स्टेटमेंट। आदिवासी कई ऐसे धर्मों का पालन करते हैं जो इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के अलग से अलग हैं, ये भी ठीक है। विशेष रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में कई आदिवासी समुदाय हैं, ये भी ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, आरक्षण नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है, ये बताना है। भारत भर की सरकारों की अनुसूचित जातियों या दलितों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ों तथा पिछड़ी जातियों की अपनी सूची है। स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। यदि कोई विशेष जाति, यदि कोई विशेष दलित जाति या कोई निश्चित जनजाति सरकारी सूची में है, तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है दोस्तों, ये भी ठीक है। शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन करने वाले एवं सरकारी पदों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों से उनकी जाति या जनजाति की स्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाती दोस्तों, ये गलत है। उपेक्षा मतलब उम्मीद की जाती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, बजट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है। यह पिछले वर्ष में सरकार द्वारा अपने कार्यों पर किए गए व्यय का लेखा जोखा होता है तथा यह आने वाले वर्ष में कितना व्यय किया जाना है, इसकी योजना है। आप में कह सकते हैं स्टेटमेंट करेक्ट है। यही होता है दोस्तों। सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत लोगों से एकत्रित कर होता है, ये भी ठीक है। मुख्य स्रोत यही होता है, लोगों द्वारा दिया गया टैक्स। थर्ड, सरकार इन व्यय 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 को खर्चों को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों की भी घोषणा करती है, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है, बताना है। किसी को भी कम पारिश्रमिक या दास्ता के तहत काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23। सेकंड, 15 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या कार्य खनन कार्यों में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में लगाने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा दोस्तों। ये अपने आप में स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ आयु 14 वर्ष होती तो ये ठीक होता। ये स्टेटमेंट दोस्तों कहता है कौन सा आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू 24, लेकिन आयु कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष, तो इसलिए कहेंगे ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नहीं।